जो हमारे पास्ट में गुजरे हैं, जिस भी ट्रेडिशन में गुजरे हों, बाय एंड लार्ज सब ट्रेडिशंस के लिए होल्ड करता है, नॉन मुस्लिम ट्रेडिशंस के लिए भी ये होल्ड करता है कि ये रियलिटी को अंडरस्टैंड करते थे एज इफ इट इज ऑब्जेक्टिवली नोएबल. द फर्स्ट फिलोसॉफिकल पोजीशन दैट वाज रिजेक्टेड वाज ऑब्जेक्टिवली नोएबल नहीं है. ये फर्स्ट पोजीशन है दैट वाज रिजेक्टेड. सोक्रेटिस ने ग्रीस में फर्स्ट पोजीशन इसी को चैलेंज किया. हिंदुस्तान में चारवाक फिलॉसफी को फर्स्ट डे रिजेक्ट किया गया. माइंड और मैटर, माइंड इमैटेरियल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है रियलिटी, और मैटर मटेरियल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है रियलिटी का. इनकी सिम्बायोटिक रिलेशन आपस में, इनकी सिंथेसिस इनटू वन, ये रियलिटी है. This is the sum total of all existence. So, the requisite tools जो इसको perceive कर पाए, इनकी relation क्या है आपस में, ये आपको ये इल्म मिलता था in the language and numbers. लेकिन जब मॉडर्न्स आए, ये तो प्री मॉडर्न्स और वो लोग की बात हो रही थी ना, एंशिएंट. फिर मॉडर्निज्म के एडवेंट के बाद एक नया व्यू इमर्ज हुआ जो उन्हीं पुराने ख्यालों में रूटेड था, जिनको तभी रिफ्यूट और रिजेक्ट किया गया था कि रियलिटी सब्जेक्टिव है और अल्टीमेटली ऑल यू कैन नो इज द कंटेंट ऑफ योर ओन माइंड, योर ओन रियलिटी. दैट्स ऑल यू कैन एवर नो. मॉडर्निज्म का थॉट आया कि हम सिर्फ अपनी रियलिटी परसीव कर सकते. दिस इज माई ट्रूथ. Akib's truth can be different. Yaslin's truth can be different. Aidan's truth can be different. This is how I see it. How Umar sees it can be different. ये फिर thought आया. Even this later Humean and Kantian thesis was challenged by post-structuralists. वो क्या कहते? वो आर्ग्यू करते थे कि दुनिया तो सही में सब्जेक्टिव है ही, और इसको गवर्न करती है लैंग्वेज और कल्चर, जो नथिंग है, नथिंग बट पावर स्ट्रक्चर है. लैंग्वेज इज जस्ट अ पावर स्ट्रक्चर. इट रिप्रेजेंट्स पावर स्ट्रक्चर. सो लैंग्वेज रीइंफोर्सेस ऑलरेडी आर्टिफिशियली क्रिएटेड पैराडाइम्स. ठीक. एंड दैट डिस्कोर्सेस ऑफ पावर डिटरमाइन द सब्जेक्टिव रियलिटी. कोसा ताकतस में स्वीकर डिटरमाइन. ये रीजन की फ्रैगमेंटेशन हैज मेड बेसिक कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल एंड फ्रस्ट्रेटिंग. किसी चीज के बारे में बात करना भी अब मुश्किल हो गया है. सेंस, अक्ल, इसको ओवर पावर करती है सेंसिबिलिटी ने. क्या फील क्या करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है. आई कांट say things which won't offend you. Sensibility and feeling, ये determine up करती है meaning. What something would mean. For me this means this. ठीक ऐसे हो गया. इस post-modern philosophical world में the human being is a triad of appetites, ख्वाहिशें और emotions और अक्ल, उसको रिप्लेस कर दिया विद ए फ्लूइड बीइंग जिसका एक अनस्टेबल सेल्फ है, जो बना है डिस्टेबलाइज्ड लैंग्वेज से. ही इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ एक्सपीरियंसेस विद नो सस्टेनिंग सोर्स एंड नो एसेंशियल नेचर. यू शुड दी ये नेवर कैन विच. जैसे हमारे अंदर, दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट ऑफ वुमन है, एक कंसेप्ट ऑफ मैन है, एक कंसेप्ट ऑफ हया है, लेकिन इस स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, ये सब बाहर से एक्वायर्ड है, ये आपके अंदर था ही नहीं. सो योर ब्रेन वाज अ टैबुला रासा, प्लेन स्लेट, और आपके एक्सपीरियंसेस ने इस पे धीरे धीरे लिखा. ये जो आप अब मुझे कह रहे हो हया और शर्म, ये नहीं था, ये कुछ नहीं होता हया और शर्म. इट वाज जस्ट एडिड टू यू. सो अब क्या करना है तब इस पोस्ट मॉडर्न मैन, वुमन और जो इन बिटवीन है,
उसको अब लिबरेट करना है तब खुद को। ये जो आपने उनके लिए कानून बनाए ना, जैसे हया का, तमीज का, अब क्या करना है उसको? तो लिबरेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ फ्रॉम द शेकल्स ऑफ सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी। ये तो है ही नहीं रियलिटी बाहर की, ये सोशली कंस्ट्रक्ट आपने खुद की है, ये आपने खुद से कंस्ट्रक्ट की। अब इसको क्या करना है? अब ये खुद को आज़ाद करेगा, लिबरेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और जिसको अब ये कहेंगे जर सेल्फ, फ्रॉम द शैकल्स ऑफ सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी। और फिर क्रिएट करेगा ये ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग इन इट्स ओन एब्सोल्यूट एंड इमैक्युलेट कंसेप्शन कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ पर्सन। ये बाकी सब आपको झूठ, कुछ भी नहीं है, ये बकवास। हम खुद बताएंगे। Every human being is in charge of his own being. I'll define myself खुद ही। मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ। The human as a referential work of rebel art and each person its own rebellious artist. मुझे क्या सोसाइटी बताएगी? मुझे नहीं बता सकती सोसाइटी क्या पहनना है क्या नहीं। I'll wear what I want to wear. और रेबेलियन इसका सफिशिएंट पर्पस बन गया कि तुम्हारा पर्पस ये कानून को तोड़ना। इट इज नो कोइंसिडेंस कि फर्स्ट रेबल अभी भी इंस्पायर करता है आर्टिस्ट को। आप ये देखेंगे, आप इनकी डीपीज क्या होती है, रोजा लग्जमबर्ग की फोटो, फर्स्ट रेबल्स। द आयरनी ऑफ दिस पोस्ट मॉडर्न प्रोजेक्ट इज कि सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाती है इससे। और आयरनी ये है कि जैसे ये हमारे सामने दिख रहा है हमको सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और कम्युनिटीज फ्रैगमेंट हो रही है एको चैम्बर्स में, दे आर लिविंग इन देयर ओन निशेस, जिसमें वही उसी सोच के लोग होंगे बस। ऑफ इंक्रीजिंग इंसुलैरिटी, ये इंसुलेटेड हो गए हैं ये एको चैम्बर्स, ये एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते दूसरे स्कूल्स को, दूसरे कल्चर्स को, दूसरे आइडियाज को। अपने एको चैम्बर से बाहर के ग्रुप को ये एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते। तो इससे क्या हो गया तब? क्या इंसान इंडिविजुअलिस्टिक हुआ? बिल्कुल भी नहीं। वो लेस एंड लेस इंडिविजुअलिस्टिक हो गया और मोर एंड मोर प्रेडिक्टेबल हो गया, क्योंकि हमको पता है ये किस एको चैम्बर में बिलोंग करता है। वी नो हाउ वुड दे बिहेव विद एवरीथिंग दैट दे से। द साइंस आर मेनी एंड इंक्लूड बट आर सर्टेनली नॉट लिमिटेड टू reckless abandoning of sexuality। क्या सेक्सुअलिटी के बारे में बिल्कुल अबेंडन होना, बेहयाई कोई चीज़ ही नहीं है। You can do whatever you want to do in whichever way you want to do, with whomsoever you want to do, whenever you want to do. These tattoos and even mutilated bodies escape via manufactured music and mass entertainment. This anger-ridden youth living in nature-deprived world of mediated reality, their obsessive-compulsive addictions further alienating them from self and other. Meanwhile, जो ट्रेडिशनल हैं, जिनका ट्रेडिशनल सेंस ऑफ वर्ल्ड है, वो भी खोए हुए हैं। They are also lost. क्यों? Why are they lost? Why are they lost? Because they lack the tools. They lack Sull Kaak's tools. They lack the tools to penetrate the confusion and arrive at clarity about the causes of this contagion. ये बीमारी जिससे फैली है, उस कॉज को समझने के लिए ट्रेडिशनलिस्ट के पास भी टूल्स नहीं है। Only a deep understanding based on first philosophy can lead to a sound diagnosis. इसको समझने के लिए आपको बेसिक प्रिंसिपल्स का इल्म होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी। एंड दिस प्रोजेक्ट डिमांड्स, ये जो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्या डिमांड करता है ये? ए कार्डर ऑफ यंग पीपल जो विलिंग हो अपनी जिंदगी को डिवोट करने के लिए फॉर दिस पेरिलियस परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो दोनों रिवील्ड हो और रैशनल हो। इसको ये चाहिए। कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा ही स्टेटमेंट है। यू गिव इट अ कार्डर ऑफ यंग पीपल who are willing to devote their lives and you will get the result.
एडवांस टेक्नोलॉजी एंड द होली ग्रेल ऑफ ट्रांसह्यूमनिज्म, कि इंसान को हम क्या उसकी ज़िंदगी, पहले तो हम उसको बुढ़ापे से बचाएंगे, उसको बुढ़ा ही नहीं होने देंगे, विल डू अवे विद एजिंग। फिर हम उसको मौत से दूर ले जाएंगे, 200 साल जिएंगे। फिर बीमारियों को इरेडिकेट करेंगे, फिर आयु को 300 पे पहुंचाएंगे। ये होली ग्रेल ऑफ ट्रांसह्यूमनिज्म, जो क्या प्रॉमिस करता है? मोर परफेक्ट ह्यूमन नहीं, मोर परफेक्ट ह्यूमनॉइड मशीन। और ये हमको बताया जाता है ये एडवांस टेक्नोलॉजी और ये ऐसा इंसान, ये सोल्यूशन है इसका। Yet these are no solution for what ails us. ये नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि ये अपनी खुद की नई प्रॉब्लम्स लाते हैं। Every solution the West would purport in front of you would present new problems. Whatever solution they would present. निकाहनामे में तलाक का क्लॉज ऐड करने से तलाक खत्म नहीं होंगे, रिश्ते ठीक नहीं होंगे, उससे रिश्ते और खराब होंगे in new ways. So whatever solution in whichever form modernism gives you, it will create 10 more problems. Remember that. The remedy we need is wisdom. Hikmah, Sophia. In the classical world, wisdom का मतलब क्या था? It stood as a boss about two virtues, understanding और science. Understanding वही है first principles का इल्म, and science is our body of acquired knowledge. These work in tandem. मतलब science would be inductive ilm and understanding would be deductive ilm. जब ये एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं, the outcome is wisdom. Given the vast power for death and destruction, जो अब इंसान के हाथ में है, हमारी क्राइसिस और भी बढ़ गई। अब इंसान तो ख़त्म ही कर सकता है पूरी इंसानियत को। अब हमारी क्राइसिस क्या डिमांड करती है? वाइज रेस्पॉन्सेस रूटेड इन रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ दोज क्राइसिस। जब आप क्राइसिस के सोर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, आप क्राइसिस का सोल्यूशन भी कभी नहीं दे पाओगे। जो सोर्सेज ऑफ क्राइसिस हैं, दे कैन बी स्पिरिचुअल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल, एंड the crisis, उनकी social, spiritual, moral and intellectual foundations have to be found. What are their foundations? And they have to be treated right there. Our problem is not material. Material problem नहीं है. Technological development हमारा problem नहीं है. We have abundance of goods. We have scarcity of goodness. हमारी मिरेकुलस इन्वेंशंस दिन ब दिन मल्टीप्लाई होती है आग की तरह, बट आवर साइकोलॉजिकल रिटर्न्स डिमिनिश बाय एवरी आवर. वी हैव अ वास्ट एंड परवेसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम अभी कॉल लगा सकते हैं यूएस पे, वीडियो कॉल से सामने प्रेजेंट हो सकते हैं. कुछ साल में शायद वर्चुअल रियलिटी की से आप खड़े भी हो जाए वहां. But there is a tragic breakdown and loss of real community. अब देखिए ना, आप अपने घरों के चैम्बर्स में बंद है. These problems are rooted in human heart. कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं. These are problems of human heart and nowhere else. And it is only there the solution lies. But for that we must first know our hearts. क्या बोला था ओरेकल ऑफ डेल्फी ने सोक्रेटिस को? मैन, नो दाई सेल्फ. यू मस्ट फर्स्ट नो योर हार्ट. ठीक, सीकिंग द नॉलेज, ये नॉलेज टू नो योर सेल्फ, यही ऑब्सेशन था बड़े सूफी बुजुर्ग वलियों का. इट वॉज द ऑब्सेशन ऑफ सेजेस एंड सेंट्स ऑफ प्रीवियस सिविलाइजेशंस. और वो क्या छोड़ कर गया हमारे पास? ग्रेट विजडम, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजीज इसको रियलाइज करने के. फॉर मुस्लिम्स, आपके सामने ऑब्वियस है रियलिटी कि आपकी सिविलाइजेशन मौत की कगार पे खड़ी है. ये दुनिया का आखिरी कल्चर है जो थियोसेंट्रिक है, जो अभी भी
दीन के अराउंड घूमता है, लेकिन तब भी आपको मानना पड़ेगा इसका स्पिरिचुअल कंपास खो गया है। तो मौत बहुत करीब है इसके। इस्लाम एट क्रॉस रोड्स पे क्या बोला था मोहम्मद असद ने कि यू आर एट क्रॉस रोड्स, दो में से एक चॉइस, या तो आप इस रास्ते पे चलो जो सोल्यूशन आपको वेस्ट दे रहा है, वर्केबल सोल्यूशन है, वर्क करता है, लेकिन इस रास्ते पे आपको मानना पड़ेगा आपके जो दीन थी, आपका जो वर्ल्ड व्यू था, आपका जो कल्चर था, उसकी मौत होगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे, एसिमुलेट करेंगे इन द बिगर सी ऑफ वेस्ट, या ये दूसरा रास्ता है, इट इज एम्बेडेड इन इट्स रेवोल्यूशन, ये वही में है, लेकिन इसको एक्सेस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अक्ल से, रियलाइज्ड रीजन। और ये करने के लिए क्या चाहिए? वही जो मैं कहता आ रहा हूँ, Sull Kaak's tools, the tools that are required for it, you need to acquire them. Where are they? जो आपको आपके हार्ट्स और माइंड्स को रिफाइन करे। They lie dormant in your tradition. They are right there. You just have to grab them again. They are hidden in plain sight and they await an awakening. अलादीन के चिराग की तरह है उस कार में अंदर, वेटिंग कि कोई आएगा, लिफ्ट करेगा और would rub me and the genie would come out. The way forward then is to look back before proceeding. आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखें. As the sage stated, stop where they stopped and then proceed. जहाँ पे आपका इल्मी ट्रेडिशन रुका था, जिस थॉट पे रुका था, उसको वहाँ से आगे बढ़ाइए. कुरान में जो असहाब कहफ की स्टोरी है, उसमें बहुत विजडम है, एंड पार्ट ऑफ एन एंटीडोट टू द एज ऑफ एंटीक्राइस्ट. ये जिस एज में हम रह रहे हैं उसमें एक एंटीडोट है, उसका इलाज है उसका इस कहानी में. वो भागे थे परसिक्यूशन से उस केव में, एक मिस्टिकल हाइबरनेशन में वो भागे थे. फिर वो जागे और एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जो बिल्कुल बदल गई थी. मुसलमान कम्युनिटी हैज स्लम्बर्ड लॉन्ग इन ए केव ऑफ इट्स ओन क्रिएशन. हम भी उसी केव में हैं इस वक्त. वक्त आया है अराइज, अवेकन एंड रिडिस्कवर एंड रिन्यू योर ट्रेडिशन. जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होना चाहिए अब. सो रिन्यू योर ट्रेडिशन. स्वामी विवेकानंद ने हिंदूज को क्या कहा था? Arise, awake and stop not until you find your goal. वही कह रहे हैं. Arise, awaken and rediscover and renew your tradition. It is as authentic and applicable today as it was when it was the envy of the world. The awakening begins with being, simple being. That's all. You may read it again if you want to.